गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास फोर्थ इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन सेकंड, लीजेंड्स ऑफ स्वारा। पिछले वीडियो में अपने यहीं से पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड करते वक्त यूट्यूब पे वो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए आज अपने वहीं से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, लेसन अपने अब तक पढ़ा था कि किस तरह से स्वारा है वो अपने एक जादुई खेत में रहती थी अपने पिता के साथ। उसके पास एक तालाब था जिसमें वो अपने जानवरों के साथ जाया करती थी। एक दिन उसने देखा कि कोई एक युवा व्यक्ति बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो वो आश्चर्यचकित हुई और उसने उससे पूछा कि आपको जल्दबाजी किस बात की है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं आपको बाधित तो नहीं करना चाहता, हो सकता है आपको इससे कुछ अवरोध पहुँचे। मैं तो गंगा नदी की तलाश में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत दुष्ट पापी आदमी हूँ और मैं अपने पापों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो लड़की ने कहा कि इसलिए आपको बहुत अधिक आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा ये तालाब, ये पौंड है, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो लड़की की आवाज़ में कुछ ऐसा था कि उस युवा व्यक्ति को उसकी बात पर विश्वास हुआ और उसने उसमें डुबकी लगाई, उसमें भीगा। उसके बाद में वो दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वह लड़का लड़की के पिता के पास शादी का पूछने के लिए जाता है और वो दोनों खुशी खुशी उनकी शादी हो जाती है। और उसी रात्रि को बुद्धि की देवी प्रकट होती है और उन्हें एक जादुई तोता भेंट करती है जो आंधी और तूफान के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। यहाँ तक पढ़ा था, आगे अपने स्टार्ट करते हैं उससे आगे। तो देखिएगा, दे थैंक्ड द गॉडेज फॉर द गिफ्ट। उन्होंने देवी को उपहार के लिए धन्यवाद दिया। दे कौन? कपल। कौन सा कपल? स्वारा और वह यंग मैन जिनकी शादी हो चुकी है। तो उन्होंने देवी को उस उपहार के लिए धन्यवाद दिया। दे लिव्ड पीसफुली। वे शांतिपूर्वक रहते थे। ऑल द विलेजर्स स्टार्टेड शोइंग सीड्स। सभी ग्रामवासियों ने बीज बोना शुरू कर दिया था। बट द कपल केप्ट वेटिंग। परंतु उस जोड़े ने इंतज़ार जारी रखा। वो इंतज़ार करते रहे। एवरीवन अराउंड कॉल्ड देम फूल्स। उनके चारों तरफ के जितने भी लोग थे, हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति उन्हें मूर्ख कह रहा था। बट दे वर वेटिंग फॉर देयर पैरोट टू इंडिकेट द राइट टाइम। इंडिकेट इशारा करना। परंतु वे अपने तोते के द्वारा सही समय का इशारा करने का इंतज़ार कर रहे थे। दस देयर केम द राइट टाइम। और 10वीं होता है इस तरह वहाँ सही समय आया, यानी कि इस तरह वह सही समय आया जिसका इंतज़ार भी कर रहे थे। व्हेन दे शोड द सीड्स एंड टुक केयर ऑफ पैडी। जब उन्होंने अपने बीजों को बोया और पैडी मीन्स होता है दान, और अपने दान की देखभाल की। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के बाद, देयर पैरोट प्रेडिक्टेड एन अपकमिंग स्टॉर्म। कुछ ही महीनों के बाद उनके तोते ने आने वाले तूफान की भविष्यवाणी की। यानी कि अब उनको बीज बोए हुए और अपने दान की देखभाल करते हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि उनके तोते ने तूफान के आने की भविष्यवाणी कर दी। आगे क्या होता है? स्वारा गॉट वरीड एंड केयर्ड इनफ टू अलार्म ऑल द विलेजर्स अबाउट द अराइविंग डेंजर।
स्वारा चिंतित हुई और सभी ग्रामवासियों को इसके लिए चेतावनी यानी कि आने वाले खतरे के बारे में सभी ग्रामवासियों को चेतावनी देने की पूरी परवाह की। यानी कि उसे फिक्र हुआ, वह चिंतित हुई और उसने सोचा कि अपने ग्रामवासियों को इसके लिए चेतावनी देते हैं कि तूफान आने वाला है, संभल जाइए। सम लिसन टू हर एंड सम कॉल्ड हर ए फूल। कुछ लोगों ने उसे सुना परंतु कुछ लोगों ने उसे मूर्ख कहा। यानी कि जो समझदार थे उन्होंने तो उसकी बात को सीरियसली लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ जिन्हें उनकी बातों पर विश्वास नहीं था, स्वारा में विश्वास नहीं था, उन्होंने उसे मूर्ख कहा। वी शैल डिग ए ट्रेंच इनसाइड द वॉल एंड पुट ऑल द पैडी देयर। स्वारा केम अप विद एन आइडिया। स्वारा के दिमाग में एक विचार आया और उसने कहा कि हम सब अपनी दीवारों के अंदर एक खाई खोदेंगे। डिग मिस खोदना, ट्रेंच मिस खाई, इनसाइड के अंदर, वॉल मिस दीवार, कि हम सब अपनी दीवारों के अंदर एक खाई खोदेंगे एंड पुट ऑल द पेटी देयर, और अपने पूरे दान को वहाँ पर सुरक्षित रखेंगे। तो स्वारा के दिमाग में एक विचार आया और उसने कहा कि हम सभी अपनी दीवारों के अंदर एक खाई खोदेंगे और अपने दान को वहाँ रखेंगे। बट इट विल टेक सो मच टाइम टू डिग, वरीड द यंग मैन। युवा व्यक्ति ने चिंतित होते हुए कहा, युवा व्यक्ति ने चिंतित होते हुए कहा, परंतु इसमें तो बहुत अधिक समय लगेगा। कौन युवा व्यक्ति? जो स्वारा से जिसने शादी की है। नॉट सो मच इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर, सेड स्वारा कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली विश्वासपूर्वक। तो स्वारा ने विश्वासपूर्वक कहा कि बहुत अधिक समय नहीं लगेगा यदि हम सभी साथ साथ कार्य करते हैं। तो अपने भी पता है कि किसी एक कार्य को अगर एक व्यक्ति करता है तो उसे ज़्यादा परेशानी होती है और उसे कई लोग मिलकर करते हैं तो उसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। संगठन में शक्ति होती है। द पीपल हु बिलीव्ड स्वारा हेल्प हर इन डिगिंग। जो लोग स्वारा पर विश्वास करते थे, स्वारा में विश्वास करते थे, उसने स्वारा की खुदाई में मदद की। यानी कि जिन जिन लोगों को स्वारा पे विश्वास था, बिलीव था, उन्होंने खोदने का काम किया। दे ऑल accomplished द टास्क बिफोर द स्टॉर्म स्टक। उन्होंने, उन सभी ने तूफान के आने के पहले ही अपने कार्य को पूरा किया, समापन किया। टास्क मीन्स कार्य, एक्म्प्लिश्ड समापन, पूर्ण करना। स्टक मीन्स आना, स्टॉर्म स्टक। द वेरी नेक्स्ट डे द स्टॉर्म केम एंड रूइन ऑल द फील्ड्स। रूइन नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। और अगले दिन ही तूफान आया और सभी खेतों को बर्बाद कर दिया। तो आप भी देखिए इस पिक के अंदर स्वारा और वह व्यक्ति जिसने उससे शादी की है, ये विलेजर्स जो अपने अपने दान को लाकर दीवार के उस ट्रेंच यानी कि खाई के अंदर रख रहे हैं। पीछे आपको इन सब के पीछे एक ट्रेंच दीवार के अंदर, वॉल के अंदर दिखाई दे रही है जिसमें इन्होंने अपने पेटी को रखा हुआ है। और वही ऊपर एक पैरोट दिखाई दे रहा है जो कि भविष्यवाणी करता है तूफान के आने की। आगे देखिए, एवरीवन admired Swara's courage and wisdom and were rewarded for believing in her। प्रत्येक व्यक्ति ने स्वारा के कोरेज मिस होता है साहस, और विजडम मिस बुद्धिमता की प्रशंसा की। एडमायर्ड मिस प्रशंसा की। प्रत्येक व्यक्ति ने स्वारा के साहस और उसकी बुद्धिमता की प्रशंसा की। एंड वर रिवार्डेड फॉर बिलीविंग इन हर, और उसमें विश्वास करने का पुरस्कार प्राप्त किया। पुरस्कार यानी कि वहाँ कोई इनाम नहीं दे रहा था, लेकिन पुरस्कार कैसा कि उन्होंने विश्वास किया तो वो अपने पेटी को उस स्टॉर्म से बचाने में कामयाब हुए, सफल हुए। आगे अपने इसका होमवर्क करेंगे। आपने अपनी नोटबुक
में जहां आपका लेसन फर्स्ट एंड हुआ है उससे आगे नए पेज से स्टार्ट करना है। हेडिंग डालनी है लेसन नंबर 2 लीजेंड्स ऑफ स्वारा, और उसके बाद में आपने इसमें वर्ड मीन करने हैं। तो देखते हैं वर्ड मीन। सबसे पहले है लीजेंड्स, LEGENDS, लीजेंड्स, किंवदंतियाँ, और किंवदंतियाँ होती है सुनी सुनाई बातें। नेक्स्ट है इंचेंटेड, ENCHANTED, इंचेंटेड, जादुई। नेक्स्ट है अकम्पनी, ACCOMPANY, अकम्पनी, साथ साथ। नेक्स्ट देखिए ट्रैवलर, TRAVELLER, ट्रैवलर, पथिक। नेक्स्ट है अलार्म्ड, ALARMED, अलार्म्ड, चिंतित। नेक्स्ट है इंटरप्ट, INTERRUPT, इंटरप्ट, अवरोध या बाधा, रुकावट। नेक्स्ट है सिनफुल, SINFUL, सिनफुल, पापी, दुष्ट। नेक्स्ट है ड्रेंच्ड, DRENCHED, ड्रेंच्ड, भीगा, या फिर अपने इसका अर्थ ले सकते हैं डुबकी लगाई। नेक्स्ट है विस्पर्ड, WHISPERED, विस्पर्ड, फुसफुसाया, यानी कि मन ही मन में कुछ बहुत धीमा बोलना। उसके बाद में है एक्लैम्ड, ACCLAIMED, एक्लैम्ड, प्रसिद्ध। नेक्स्ट है प्रेडिक्ट, PREDICT, प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी। नेक्स्ट है स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म, तूफान। नेक्स्ट है रुइन, RUIN, रुइन, बर्बाद, नष्ट कर देना। नेक्स्ट है सो, SOW, सो, बीज बोना, बीज बोना। नेक्स्ट है ट्रेंच, TRENCH, ट्रेंच, ट्रेंच मीन्स होती है खाई, ट्रेंच मीन्स होती है खाई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।